100 रुपए की हंडिया गई कुत्ते की जात पछानी गई। 3 साल पहले तक जो शेर बने फिरते थे, मुझे लाहौर की सड़कों पर घसीटने की बातें किया करते थे, मुझे कातिल, चोर, मिस्टर 10% कहा करते थे, आज असेंबली के अंदर मुझे ज़िंदगी भर के लिए हर तरह की करप्शन और कानूनी कार्रवाई से ही आज़ाद कर दिया। और उनके सपोर्टर बजाय शर्मिंदा और डूब मरते भंगड़े डाल रहे हैं, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। ये कहते हैं जनाब ब्रिगेडियर इशफाक हसन। इमरान खान ने क्या ऐसी चाल चली और अल्लाह ने भी मुर्शिद इमरान खान का साथ दिया, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि जो बंदा हक और सच की जंग लड़ रहा हो तो फिर वो अकेला नहीं होता, मैं उसके साथ होता हूँ। अगर इमरान खान बाहर होते, वो एक एक को नंगा करते, एक एक को समझाते कि जनाब ये भी करप्ट है, ये भी चोर है, ये भी डाकू है, ये लुटेरा है, तो जनाब उसे ये साबित करते करते ज़िंदगियां ख़त्म हो जानी थी। तो जनाब वो कैदी कैद में बैठा कैसा एक खेल उसने खेला है, और मैंने कहा कि सारा कुछ जो है वो आपके सामने है। यानी कि यही लोग थे, यही बेगैरत डाकू चोर लुटेरे थे जो कौम को कहा करते थे, जब वो वोट लेने के लिए तैयार होते, अवाम को लगाते चूना, अवाम की आंखों में झूल धोंकते और जनाब कहते कि जनाब मैं जरदारी को लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, लड़काना से पकड़ूंगा। और जनाब वो मिस्टर 10% वो कहा करते थे कि मैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तुम्हारे गिरेबानों से पकड़ूंगा और तुझे मैं लड़काना घसीटूंगा, लाहौर घसीटूंगा। और जनाब ये शहबाज शरीफ थत्था वज़ीर आज़म ये कहा करता था कि जनाब लाहौर को पेरिस में तब्दील करेंगे, पेरिस की सड़कें बनेंगी। और जनाब ये आपके सामने है। बहरहाल ये कुदरत का अनमोल खेल है कि जनाब सारा जो कचरा है, सारा जो गंद है, और जनाब इदारे भी इसमें शामिल हैं, वो सारा गंद और कचरा इकट्ठा हो गया है। अब अवाम का ये काम है कि अवाम इनको, मैंने कहा, लित्तरों के साथ, पोलों के साथ, जैसे नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया था। नवाज शरीफ ने आते ही जनाब लाहौर में बड़ी हलचल मचाई थी, लेकिन उसके कबूतर ही उड़ गए। जी मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान ने जो कहा था वो कर दिखाया। उन्होंने कहा था कि जनाब जब मैं इनको पकड़ूंगा तो ये सारे डाकू चोर लुटेरे इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे पटवारियों ने भी जनाब क्या नसीब पाया है, यानी कि अकल है कि जनाब घुसने का नाम ही नहीं लेता। अगर थोड़ी सी अकल भी है तो जनाब वो इस्तेमाल नहीं करते, ठंडी लस्सी पी के सोए हुए हैं। पाकिस्तान का कबाड़ा हो चुका है, इंसाफ का नाम नहीं है, और किसान बेचारा वो परेशान है, मज़दूर परेशान है, हर बंदा परेशान है। लेकिन ये पटवारी हैरान है कि जनाब मियाँ साहब आएंगे, मियाँ दे नारे वजणगे ते मुल्क तरक्की करेगा। हालांकि वो आप देख रहे हैं जनाब कि जिस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क है, अवाम का बेड़ा गर्क है, वो आपके सामने है। यानी कि कोई बाहर के इन्वेस्टर जो हैं वो पाकिस्तान में आ ही नहीं रहे, और पाकिस्तान में कानून बिल्कुल ख़त्म, मलिया मेट। जी मेरे पाकिस्तानियों, यानी कि जो कानून है अब वो गरीब के ऊपर ही लागू होगा। अगर मैं आवाज़ उठाता हूँ तो मुझे उठाया जाएगा, धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा। और जैसा कि आपने देखा जनाब कि सफाइयाँ, साफ़ सुथरा पंजाब जो है वो अब गरीबों की जेबों पर नज़र रखे हुए है और वो डाके डालने लगे हैं जनाब। तो जनाब महंगाई भी गरीब के लिए और महंगी दवाइयाँ भी गरीब के लिए, किसान भी परेशान, वो भी आप देख रहे हैं कि जनाब उसका जो हाल है इस वक्त, यानी कि जो उसने फसल बोई है वो बिकने का नाम ही नहीं ले रही। और बिजली के बिल, गैस के बिल और जनाब सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। यानी कि जो भी पाकिस्तान के अंदर कानून है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब के लिए है। जो डाकू चोर लुटेरे हैं, मैंने कहा उन्हें
अशरचना मिल गई है और जनाब वो अब मज़े लेंगे, चाहे करप्शन करें, चाहे डाके डालें, चाहे चोरियां करें। तो ये इस वक्त के हालात हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।